की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटा से खबर, जहां एएसआई कंपनी की स्टोन की खदान में बड़ा हादसा हुआ है। अवैध परिवहन कर रहा ट्रैक्टर खदान में गिरा। ट्रैक्टर ड्राइवर ने तैर करके अपनी जान बचाई। एक पखवाड़े में तीसरी बार यह हादसा हुआ है और कंपनी प्रबंधकों ने आनन फानन में सबूत मिटाए। ट्रैक्टर को खान से निकाल करके हादसे के सबूत मिटाए गए हैं। रामगंज मंडी के लक्ष्मीपुरा खदान की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर खदान में एक ट्रैक्टर गिर गया और आनन फानन के अंदर इसमें जो फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला गया। कंपनी प्रबंधकों ने आनन फानन में इस पर एक्शन लिया, कदम उठाए। ट्रैक्टर को खान से निकाल करके हादसे के सबूत भी मिटाए गए हैं। रामगंज मंडी के लक्ष्मीपुरा खदान की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अचानक से खदान में ट्रैक्टर गिर जाता है। कंपनी प्रबंधकों ने फानन में सबूत भी इस दौरान मिटा दिए। ट्रैक्टर को खान से निकाल करके हादसे के सबूत मिटाए गए हैं और इसको लेकर के ये जानकारी सामने आ रही है। दरअसल कोटा स्टोन की खदान में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर खदान में अचानक से एक ट्रैक्टर गिर जाता है और ट्रैक्टर को खान से निकाल करके हादसे के जो सबूत होते हैं उनको मिटा दिया जाता है। रामगंज मंडी के लक्ष्मीपुरा खदान की यह घटना बताई जा रही है, जहां कंपनी प्रबंधकों ने आनन फानन में जो सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की है और कंपनी प्रबंधकों ने इस दौरान ट्रैक्टर जब खदान में गिर जाता है तो सभी सबूतों को वहां से हटाया जाता है और इसको लेकर के ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दरअसल ट्रैक्टर को बाहर निकाला जाता है, खदान में ट्रैक्टर गिर जाता है, जिसकी वजह से आप जो पूरे सिस्टम है उसको लेकर के सवाल उठते हैं, कंपनी को लेकर के सवाल उठते हैं। लेकिन ऐसे में कंपनी प्रबंधक सामने आती है और तुरंत आनन फानन में सबूत मिटाए जाते हैं। सबसे पहले कोशिश की जाती है किसी भी तरीके से कोई सबूत यहां पर ना रह जाए, और अगर सबूत रह जाते हैं तो ऐसे में एक्शन होने की संभावनाएं उस कंपनी के ऊपर जरूर बनती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले कोशिश कंपनी प्रबंधक की तरफ से यही की जाती है कि सबसे पहले उन सबूतों को मिटा दिया जाए, और कंपनी प्रबंधकों ने आनन फानन में इस दौरान सबूतों को मिटाया। कोटा स्टोन की खदान में इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर को खान से निकाल करके सबूत मिटाने की सबसे पहले कोशिश की गई और दरअसल एक खदान में ट्रैक्टर गिर जाता है और ट्रैक्टर को खान से निकाल करके हादसे के जो सबूत है वो इस दौरान मिटाए जाते हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तो रामगंज मंडी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अचानक से एक ट्रैक्टर खदान में गिर गया। साबिर खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साबिर, क्या इस पर अभी तक जानकारी मिल रही है? कैसे ये हादसा हुआ, कैसे ये घटना होती है और तुरंत ही कंपनी की तरफ से इस पे सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है? जी सुरेंद्र जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि कंपनी में आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं और कंपनी प्रबंधन सबूतों को तुरंत मिटा देती है। इस मामले में भी यही हुआ। ये घटना 24 घंटे कल 2 बजे की थी और इस घटना को लेकर जैसी घटना हुई इसमें तुरंत कार्यवाही करते हुए उन्होंने कंपनी प्रबंधकों ने इसके सारे सबूत मिटा दिए और प्रशासन और माइंस विभाग तक को इसकी हवा नहीं लगने दी। और ये हादसे इसलिए होते हैं कि जो ट्रैक्टर होता है और ट्रैक्टर किसी कार्य के लिए होता है, वो माइंस के काम के लिए ट्रैक्टर नहीं है और माइंस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ट्रैक्टर माइंस में नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ अवैध परिवहन का मामला बनता है। अवैध रूप से कोटा स्टोन की निकासी की जाती है इन ट्रैक्टरों के जरिए। इस चक्कर में ये ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर माइंस में चलने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ये उछलते करते हैं, इनके टायर बड़े होते हैं, इसलिए आए दिन हादसे होते रहते हैं। जी साहब। लेकिन साबिर, इसमें संबंधित विभाग की तरफ से अभी तक कोई जानकारी उन तक पहुंची है? और अगर जानकारी उन तक पहुंची है तो एक्शन इस पर कोई लिया गया कंपनी के ऊपर? जी, अभी इस खबर को है ना ब्रेक भी अपने जो चैनल है इंडिया न्यूज ने ही की है और अब जाके इसमें हंगामा हो रहा है और हो सकता है प्रशासन कोई एक्शन ले। माइंस विभाग या इसके लिए एक खान सुरक्षा निदेशालय भी बना हुआ है, वो भी, उनके भी अधिकारी आ सकते हैं। जी सर। ठीक है, बिल्कुल संभावना इसमें बनी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिर खान इस पर जानकारी के लिए। तो कोटा स्टोन की खदान में बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जैसे कि हमारे संवाददाता भी इस पर जानकारी दे रहे थे, वो बता रहे थे कि अभी तक इसको लेकर के कोई एक्शन नहीं हुआ है। अचानक से ये ट्रैक्टर यहां पर खदान में गिर जाता है और अवैध रूप से परिवहन का ये पूरा मामला है। दरअसल कंपनी को ये इल्म था, ये मालूम था कि अगर वहां पर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है तो जैसे ही इसको लेकर के जानकारी अगर आप पुलिस विभाग को भी पहुंचती है, संबंधित विभाग को पहुंचती है, तो ऐसे में तत्परता के साथ उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है
और इसीलिए सबसे पहले जब ये हादसा होता है तो उसके तुरंत बाद ही मौके पर जितने भी सबूत थे उन सबको मिटाने की कोशिश की जाती है, उन सभी चीजों को वापस से व्यवस्थित करने की कोशिश की जाती है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि यहां पर ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं है। लेकिन इस दौरान ये तस्वीरें भी कैद हुई हैं और लगातार इस खबर को लेकर के इंडिया न्यूज आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। खदान में ये ट्रैक्टर गिरता है और अवैध परिवहन को लेकर के पूरा मामला जो कि सामने आया है, न सिर्फ पहली बार, इससे पहले भी कई बार ऐसे ही अवैध परिवहन को लेकर के जानकारियां मिलती रही हैं, इसको लेकर के अक्सर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन ऐसे में संबंधित विभाग तक जानकारी नहीं पहुंची और ना ही इससे पहले तक भी जब मामले सामने आते हैं तो एक्शन कोई हुआ, तो इसीलिए लगातार मनोबल ऐसे लोगों का बना हुआ है। और आगे बढ़ते हुए सीधा खास कार्यक्रम का रुख करेंगे जहां पर ओलंपिक के खिलाड़ियों का सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब जो खिलाड़ी मेडल जीत के आए हैं उनका भी सम्मान हो रहा है। जो मेडल से